किसी समय की बात है। एक गांव में एक किसान था। उसकी एक बेटी थी। उसका नाम चंपाकली था। वह खूब चालाक और चतुर थी। एक दिन किसान अपने खेतों में बुवाई कर रहा था। तभी अचानक उसकी कुदाल किसी ठोस चीज से टकराई। किसान ने जब उस चीज को उठाया और उसे झाड़ा पोंछा तो उसे समझ में आया कि वह चीज तो ठोस सोने की बनी एक छोटी सी ऊखल है। किसान भोला भाला और स्वामी भक्त था। उसने सोचा, ऐसी कीमती चीज तो बस राजा के महल में ही होनी चाहिए। इसका मेरी झोपड़ी में क्या काम। मैं ये राजा साहब को ही भेंट कर दूंगा, शायद बदले में मुझे कुछ धन मिल जाए। यह सोचकर वह ऊखल लिए घर की ओर चल दिया। जब वह घर पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले उसे चंपाकली को ही दिखाया। फिर किसान ने उसे राजमहल जाने का अपना इरादा बताया। पिता की बात सुनते ही वह बोली, पिताजी, इसमें कोई शक नहीं कि यह ओखली बहुत खूबसूरत है, पर अमीर लोग नकचढ़े होते हैं। राजा इसमें जरूर कोई न कोई खोट निकालेंगे। हो सकता है आपको लेने के देने भी पड़ जाएं। किसान बोला, अच्छा मेरी बुद्धू बिटिया रानी, जरा मुझे भी तो बताओ, इसमें क्या खोट है। महाराज, इसमें क्या ही कमी निकालेंगे। चंपाकली बोली, देखना पिताजी, महाराज कहेंगे दिखने में है कमाल की खूबसूरत बड़ी है यह ऊखल, पर बताओ तो ये मूर्ख इंसान, किधर गया इसका मुसल। किसान ने कहा, हमारा राजा कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। तुम क्या उसे भी अपनी तरह बेअक्ल समझती हो। किसान ने ओखली एक थैली में डाली और चल पड़ा राजमहल की ओर। पहरेदारों ने पहले तो उसे रोका, लेकिन जब उसने राजा को उपहार देने की बात कही तो उसे दरबार में लेकर चले आए। दरबार में किसान ने राजा से कहा, अन्नदाता, मुझे अपने खेत में बुवाई करते समय यह ठोस सोने की सुंदर ओखली मिली है। मैं यह मानता हूँ कि यह केवल आपके महल में ही अच्छी लगेगी, इसलिए मैं यह आपको भेंट करना चाहता हूँ। आप मना मत करिएगा। राजा ने ओखली हाथ में पकड़ी, उसे हर ओर से घुमा फिरा कर देखा, फिर सिर हिलाते हुए बोले, दिखने में तो कमाल की खूबसूरत बड़ी है यह ऊखल, पर बताओ तो ऐ किसान, किधर गया इसका मुसल। हूबहू चंपाकली के ही शब्द राजा ने दोहरा दिए थे। बस किसान को मूर्ख इंसान नहीं कहा, क्योंकि राजा की भाषा में एक मर्यादा होती ही है। किसान अपने पर काबू न रख सका। उसने अपने माथे को ठोकते हुए कहा, हे भगवान, बिल्कुल वही शब्द, उसने भी तो यही कहा था। राजा ने उत्सुकता से किसान से पूछा, किसने यही कहा था। किसान बोला, गलती माफ करें सरकार, मेरी बेटी चंपाकली ने कहा था कि राजा साहब ऐसा ही कहेंगे। आपने एकदम वही कहा है। मैंने तो उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ही दी थी। राजा ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी बहुत चालाक है। मैं उसे परखना चाहता हूँ कि आखिर वह कितनी चतुर है। फिर राजा ने अपने एक सैनिक से एक कपास की पूड़ियां मंगवाई और कपास की पूड़ियां किसान को देते हुए बोला, यह कपास अपनी बिटिया के पास ले जाओ और उससे कहो कि जल्द से जल्द मेरी फौज के सैनिकों की एक टुकड़ी के लिए कमीजें इस कपास से सूत काट कर, बुनकर, सिलकर भेज दे। सैनिकों को कमीजें जल्द से जल्द चाहिए। किसान ये सुनकर स्तब्ध रह गया, पर वह करता भी क्या। राजा से बदतमीजी तो हो नहीं सकती थी। उसने चुपचाप कपास की पुड़िया थैले में डाली और राजा को सलाम ठोक कर वहां से घर की ओर चल पड़ा। ओखली के बदले किसी उपहार की आशा तो बेकार ही थी। सजा नहीं मिली, यही बहुत था उसके लिए। घर पहुंचकर वह बेटी से बोला, बेटी चंपाकली, तुम्हारे बुरे दिन आ गए।